क्या हुआ झूला रुमैसा इधर आओ, रुमैसा इधर आओ। क्या देखो हुआ? मेरे 1000 फॉलोअर्स हो गए हैं। अरे तो अब तुम बायो में वो लिख दो ना। वो क्या वीडियो कॉल 500 रुपए? अरे नहीं नहीं वो, ओनली फैंस? अरे नहीं यार, फिर वो डीएम फॉर कोलैब, पेड प्रमोशन। लिख देती हूँ DM फॉर कोलैबोरेशन। वैसे तुम्हारे कितने फॉलोवर्स हो गए दिखाओ। 1000। जी अंकल आप कौन? ब्रांड। ब्रांड। आप लोग कौन? बी हटा दें बस। तो क्या हाल है, फिर से वापसी। अबे ओ ये अपनी जगह तो नहीं है? यहाँ पे अपन रोस्टिंग थोड़ी करते हैं अपनी। तो यहाँ तो सर्वाइवल होता है ना। तो अपनी जगह पे चलना, यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे भाई जिंदगी अच्छी चल ही रही होती है, फिर तुम्हारा भाई किसी न किसी के अंदर फंस जाता है। लेकिन आजकल लोग तुम्हारे भाई के अंदर फंस रहे हैं। लेकिन इस फंसी माहौल में आपका भाई लेकर आ चुका है एक नया रोस्ट। तो आज हम करेंगे रोस्ट इंस्टाग्राम के कुछ इन्फ्लुएंसर्स को। तो तैयार हो इनकी मैयत उठाने के लिए। इस रोस्ट के 24 घंटे बाद इनका नमाज़े जनाजा है, आ जाना। एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर यहीं आ गई। इतनी जोर का थप्पड़ मारा बच्ची ने, कहने लगी कि किन बेरोजगारों में मुझे मिला रहे हो यार। पाकिस्तान के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को लगता है कि शायद अगर इन्फ्लुएंसर बनना है तो पहला स्टेप है बर्गर बनना। आप बर्गर बन तो जाते हो, लेकिन अंडे वाला। मुझे अंडे वाला बर्गर। इनकी जिंदगी गेट रेडी विद मी से लेके लोगों के PR पैकेज खाने तक पे खत्म हो जाती है। का वास्ता है, वो जो PR पैकेज भिजवाया था उसकी स्टोरी लगा दो मैम प्लीज, उसकी स्टोरी लगा दो मैम प्लीज, अल्लाह का वास्ता है यार। जहाँ इनके 1000 फॉलोवर्स होते नहीं है, वहाँ बायो में लिख देती हैं DM फॉर कोलैबोरेशन। जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आ जाएंगे इनके पास। इन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को देख के अंदाजा होता है कि यार जिंदगी में प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। गरीब लोग अपने हगने के लिए WC यूज करते हैं और अमीर लोग अपने हगने के लिए कमोड यूज करते हैं, और ये ब्लॉगर्स अपने हगने के लिए इंस्टाग्राम यूज करते हैं। हाँ लड़के कहाँ पर हो? पता नहीं लड़के, यहाँ पे बहुत सारे नल्ले बेरोजगार छपरी औरतें बैठी हुई सीढ़ियों पे। वेलकम टू लकी वन की सीढ़ियाँ। तुम लोग मानो या ना मानो, ये जो इंस्टाग्राम का टैलेंट है वो भी इन्हीं सीढ़ियों से उठकर आया है मेरे भाई। ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर इतनी कोई फेक लाइफ सरवाइव करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। सुबह सुबह स्टोरी लगाएंगे नाश्ते में कॉफी कैपेचिनो, और दूसरी तरफ इनकी अम्मा इनको आवाज लगाती है काम कर लो हराम के दिनों। बकचोदी हुई बहुत, और अब करते हैं रोस्ट। तो आज के हमारे रोस्ट के कुछ स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है रुमैसा खान, लाइबा खुर्रम, लाइबा बेबी। अबे कोरंगी का केस है क्या ये? आज के हमारे रोस्ट का स्पेशल गेस्ट है रुमैसा खान। आपकी मदद चाहिए मेरी? नहीं भाई नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और भी बहुत सारे चांसेस थे, लेकिन रुमैसा ने चूज की एक्टिंग, ओवर एक्टिंग। रुमैसा खान बहुत टैलेंटेड है वेट लिफ्टिंग में। उर्दू में बोले तो चमचागिरी, उठाओगिरी। लोग कामयाब होने के लिए कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हैं, और हमारी रुमैसा लोगों की छातियों पे चढ़ती है, यानी कि वेट लिफ्टिंग करती है। वो मैं बताता हूँ कैसे। जब ये टिकटॉकर थी तो टिकटॉक पे वायरल होने के लिए इसने टिकटॉकर दोस्त बनाए, वहां पे रेलिवेंट रहती रही। फिर जब ये यूट्यूब पे आई, यूट्यूब पे इसने दोस्त बनाए डकी भाई, मां सफदर, वहां रेलिवेंट रही। फिर इसने आगे कदम बढ़ाया इंडस्ट्री की तरफ। फिर इन्होंने दोस्ती की हमारे आशिर भाई से, क्योंकि इनके बाप तो डायरेक्टर है ना यार। फिर भी इतनी दोस्ती यारी करने के बाद इनको कैरेक्टर क्या मिला? भंगी औरत का साइड कैरेक्टर। गलत बात है यार। इतनी वेट लिफ्टिंग बेचारी हमारी रुमैसा ने की, इतनी अच्छी एक्टिंग हमारी रुमैसा ने की, यहाँ तक बेचारी हमारी रुमैसा चलकर आई, और सारे कॉम्प्लीमेंट कौन लेके चला गया? आशिर वजाहत। आप लोगों को पता है कि रुमैसा खान ने कितनी अच्छी एक्टिंग की है? ओवर एक्टिंग। Rumaisa Khan is an online content creator. She's an actor. She's a comedian. अगर ये कॉमेडियन है तो ऐसे तो कल से नवाज शरीफ को मौलाना बोलना शुरू कर दो। क्या सोच है रे तेरी? रुमैसा खान आप एक काम कीजिए, आप पुलिस स्टेशन जाइए और एक रिपोर्ट दर्ज करवाइए कि आपकी एक्टिंग और कॉमेडी दोनों ही गुम हो चुकी है। रुमैसा खान को कुत्ते पालने का बड़ा शौक है, ये बात इनके एक्स को देख के पता लग गई। And a TikToker. सबसे एंड में टिकटॉकर बोले, इतनी खुशी हुई है मुझे। अच्छा क्यों? तुम सबसे बड़ी टिकटॉक पे ही हो ना वैसे? नहीं यार, Instagram पे अब सबसे तो बड़ी। Instagram
अरे रुमैसा दीदी, फिर वही अपने पास्ट को देख के भागना। मेरी बहन, इंसान को अपने पास्ट को कभी नहीं भुलाना चाहिए, फिर चाहे वो पास्ट में कितनी भी क्रिंज हरकतें करे या अपना नाड़ा घुमाए या फिर मुजरा करे। रुमैसा के घर पे जब भी कचरे वाला आता है और वो रुमैसा की मम्मी को बोलता है आंटी जी कचरा दे दीजिए, तो रुमैसा की मम्मी रुमैसा के इंस्टाग्राम का लिंक दे देती है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप भतीजी है मेरी? हाँ मुझे पता है। अच्छा, इसकी भतीजी हो, तभी तो कॉमेडी के नाम पे हक देती हो। जॉब करती थी स्कूल में एक, या और मैं बहुत ऐसा छोटी थी। वो कोई और भी जॉब्स होती है, कैंटीन भी होते हैं स्कूल में या कोई समोसे पकौड़े तो नहीं? नहीं नहीं। हा 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 हा। नादिर भाई, घूम फिर के अपनी शक्ल जैसी बात लेकर ही आ जाना। नाक तुम्हारी खुद पकौड़े जैसी है और मुंह तुम्हारा सड़े हुए समोसे जैसा। कोई समोसे पकौड़े तो नहीं? नहीं नहीं इतना भी बुरा नहीं था। दीदी, जिस काम को आप बुरा कहने की कोशिश कर रही हो ना, याद रखना एटलीस्ट वो आपकी तरह चमचागिरी नहीं कर रहे। रुमैसा खान पे अगर और ज्यादा रोस्ट किया तो मेरी बहन बुरा मान जाएगी, इसलिए अब आते हैं सीधा लाइबा खुर्रम पे। लाइबा खुर्रम, वही एवरेज सी शक्ल, वही एवरेज डग्गो वाली हरकतें। हेलो गाइस, मैंने आईफोन ले लिया है 15 प्रो मैक्स। हेलो, आवाज आ रही है? वो हेलो, हाँ जी। वही एवरेज बैगी जीन्स और ट्राउजर पहन के अपने आप को कूल समझना अलग है किसी मोटे आदमी के कूले। वही एवरेज इंस्टाग्रामर की तरह 2-3 चुतियापे के ड्रामा सीरियल कर लेना और अपने आप को बाप समझना। बेसिकली लाइबा खुर्रम के फेमस होने की वजह इसके खानदान वाले हैं। पता नहीं क्यों ही बोलते इसको कुछ। लानते तेरी जिंदगी थे। इसको देख के ख्याल आता है कि यार जिंदगी में मास्टरबेशन करना भी बहुत जरूरी है। बहन बुरा मत मानना, लेकिन तुमसे ज्यादा कीमती तो गाय का गोबर है, एटलीस्ट खाद के तो काम आता है। इसका दिमाग भी उतना ही है जितनी इसके रील्स की ड्यूरेशन, मतलब छोटा। ये औरत 24 घंटे डिप्रेशन और एंजाइटी में रहती है क्योंकि 24 घंटे ये अपनी रील्स देख रही होती है। ये औरत कभी भी आईना और कमेंट सेक्शन नहीं देखती क्योंकि हर किसी को सच्चाई हजम नहीं होती ना। चलो आओ इनके कमेंट सेक्शन खोल के ही देख लेते हैं। बहुत बुरी लग रही हो, बहुत मनहूस लग रही हो, खुदा की कसम। जो मर्जी कर लो, तुम नहीं होगी फेमस। देखो, करवाली बेइज्जती। मैं तुम्हें क्या ही रोस्ट करूंगा जो पब्लिक तुम्हें कमेंट सेक्शन में कर रही होती है। I don't know. तो अब थोड़ी सी बात करते हैं लाइबा बेबी के बारे में। ये है कोरंगी का एक पूकी केस। ये है रबीका की कॉम्पिटिटर। शी इज जस्ट 18 years old। अरे इतना भी क्यों बोल दिया, कह देती मैं जस्ट अभी स्पर्म हूँ। मतलब समझ नहीं आता कि एज छुपाने से होता क्या है। एज तो छुपा लोगी, ये चेहरे की मनुसियत कैसे है। मुझे अपने घर जाना है। लाइबा बेबी फ्रॉम कोरंगी पूकी केस। ये वो लड़कियां होती हैं जो रात में मम्मी की साड़ी पहन के अपने बॉयफ्रेंड को स्नैप भेजती है और पूछती है कैसी लग रही है। उनका बॉयफ्रेंड बोलता है शादी के बाद ऐसी 4-5 और दिलाऊंगा तेरे को। नोटी हो रहा। मजे का इसका काम हो रहा है। जब अच्छा स्टार्टिंग में तो इतना इसका स्कोप नहीं था पाकिस्तान में। जैसा इस कोरंगी वाली लाइबा का काम है ना, स्कोप तो आने वाले 10 साल बाद भी नहीं होगा। कि रुमैसा और आप एक ही हैं। हाँ, मुझे स्टिल कमेंट्स आते हैं रुमैसा और आप सिस्टर्स हैं। मैं कहती हूँ नहीं, हम सिस्टर्स नहीं हैं। आप दोनों सिस्टर हो भी नहीं सकती क्योंकि एटलीस्ट रुमैसा आपसे 1% ज्यादा टैलेंटेड तो है। दरअसल इन लोगों ने क्रिंज का नाम टैलेंट रख रखा है। इमोशनल डैमेज। रुमैसा हमारी बिल्डिंग में ही रहती है। अच्छा। अरे उसको बिल्डिंग नहीं, चिड़ियाघर बोलते हैं। लाइबा बेबी की जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट पता है क्या है? कि उसको तला अंजुम ने फॉलो किया हुआ है। अरे मेरी बहन तला अंजुम लड़कियों से वैसे ही बहुत ऑब्सेस्ड है, वो हर किसी को फॉलो करता है। मेरा शहर है बच्चों। So वीडियो इज गोइंग टू एंड। वीडियो को कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो अपना फेवरेट पार्ट लाजमी कमेंट करना। भाई बहुत एक्स्ट्रा ही मेहनत कर दी थी इस रोस्ट के लिए आपके भाई ने। यहाँ तक आ गए हो तो भाई अपना फेवरेट पार्ट लाजमी कमेंट करके जाना और ये लाजमी बता देना कि अब किसको रोस्ट करें। और बाकी देयर इज नो बीफ, नो हेट। ये वीडियो इसलिए नहीं थी कि जाके तुम लोग किसी को भी हेट दो, नहीं भाई। एटलीस्ट ये टिकटॉकर से बहुत बेहतर तो है। ये एंटरटेनमेंट के लिए है हमारा रोस्ट, और किसी भी मेरी बहन को बुरा लगे तो आई एम सॉरी। और बस बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखो। लव यू, बाय।